की। तो यहाँ पे सिल्वर्ड लॉक्स का मतलब है उनके बाल जो थे नेचुरली वाइट हो गए थे विद एज। हर चीज़ जो होती है विद एज हो जाती है, वाइट हो जाती है। सिल्वर लॉक्स यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया गया है। फाइन। सो वो जो अगर हम बात करते हैं उनके बालों की, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, उनके जो पीली झुर्रियों वाले चेहरे थे वो बड़े बेतुके तरीके से बिखरे रहते थे, और उनके जो होंठ थे वो बेसिकली ऐसा लगता था जैसे शी हैज़ अ पकड़ फेस, बिल्कुल सिकड़ा हुआ सा फेस था उनका। तो यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी की बात की गई है। अगेन आई एम सेइंग हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके जो बाल थे वो चेहरे पे बिल्कुल अनटाइडली बिल्कुल फैले रहते थे। बुजुर्ग थी तो पेल फेस था। पकड़ यहाँ पे मतलब कंट्रैक्टेड, दैट मीन्स सिकुड़ा हुआ, तो जो उनका कंट्रैक्टेड फेस था। उनके जो लिप्स थे वो बिल्कुल मूव करते रहते थे, जैसे रोज बीड्स जो थे उनकी हाथ में, रोजरी के बीड्स उनको मूव करते रहते थे। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल हमेशा अपने बच्चों को देती हूँ कि बच्चों अगर हम बीड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एक इनऑडिबल प्रेयर है, तो जैसे हम माला फेरते हुए बहुत हल्के से बोलते हैं ना, कुछ भी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय श्री राम या कुछ भी, फाइन, तो वैसे ही वो बहुत हल्की आवाज में इनऑडिबल, जो दूसरे को सुनाई ना पड़े, जिसे सुना ना जा सके, बहुत हल्के हल्के वो बीट घुमाया करती थी। सो शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अगर हम बात करते हैं उनकी तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो ऐसी दिखती थी जैसे पर्वतों के शरदकालीन प्राकृतिक दृश्य की भांति प्रतीत होती थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। उनकी पर्सनैलिटी, उनका परसोना जो था बहुत अच्छा था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यहाँ पे कामनेस की बात की गई है, सेरेनिटी की बात की गई है। सेरेनिटी मीन्स कामनेस, फाइन। एंड ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें बिल्कुल अगर हम बात करें प्रतिमा की भांति, जिसके सांसों में शांति व संतोष समाया हो, बहुत काम पर्सनालिटी हो। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत काम होती है, बहुत सीरीन पर्सनालिटी के होते हैं, वो एकदम स्थिर रहते हैं, फाइन। तो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी इतनी ही अच्छी थी, ऐसा लगता था जैसे पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं वो पर्वतों की शरदकालीन प्राकृतिक दृश्य की, बिल्कुल वो उस तरह से वो प्रतीत होती थी, बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल प्योर सोल, फाइन, बहुत ज़्यादा काम। तो इस तरह से इनको पर्सोनिफाई किया गया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नरेटर जो है वो ये बताना चाह रहा है कि जो मेरा ग्रैंड मदर के साथ मेरा रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब नरेटर छोटा था तब से ही उसका और उसकी ग्रैंड मदर का बहुत अच्छा रैपिड था, बहुत अच्छा रिलेशन था, और जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के सिटी में चले गए थे जब वो छोटा था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली का मतलब है रेगुलरली, तो हम साथ ही रहे, हम लगातार एक साथ रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। तो जैसे हर एक मदर का काम होता है वैसे ग्रैनी का भी, उसकी ग्रैंड मदर का भी यही काम था कि वो हर सुबह उठा करती थी और बच्चे को तैयार किया करती थी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बच्चे की, नरेटर की। तो जो नरेटर था उसको वो रेडी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। जैसे आपने देखा होगा, मैं हमेशा पढ़ाती हूँ तो मैं लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। तो जैसे अगर हम देखें, सुबह जब हमारे घर में हमारी मदर खाना बना रही होती हैं, सुबह सुबह उठ के काम कर रही होती हैं, तो वो साथ में ना कुछ प्रेयर चैंट कर रही होती हैं। तो वो मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस का मतलब होता है कि एक ही लय में उच्चारण होना। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग नो वेरिएशन इन द सेम टोन, फाइन। तो एक ही वे में वो मोनोटोनस तरीके से उस प्रेयर को चैंट करना। तो वो क्या करती थी, वो सुबह उठते ही वो प्रेयर चैंट करना शुरू करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो नेचुरली अगर हम देखें, हमारी जो दादियाँ थी, ठीक है, जो मदर होती हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो आगे अपने जो सक्सेसर्स हैं उन तक डालें। ठीक है, उनमें भी वही वैल्यूज़ डालें, वो मोरालिटी डालें जो उनमें है, फाइन। तो इसी कोशिश में यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि मेरी दादी भी इस तरह के जो प्रेयर्स है वो चैंट किया करती थी, इस उम्मीद से कि मैं भी इनको सुनूंगा और मैं भी इनको रट जाऊंगा बाय हार्ट, फाइन। तो शुरू से ही बच्चे को जो परवरिश दी जाती है वो हम कहते हैं ना कि वो आगे तक वैसे ही रहता है। तो ये इस उम्मीद से ग्रैनी भी उसकी जो थी ये सब गाया करती थी, मन मन में उसको सुनाती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं ये सब सुनता था। आई यहाँ पे कौन है? नरेटर। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, फाइन। तो वो ये कह रहा है कि आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी वॉइस सुनना। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बट मैंने कभी कोशिश नहीं करी, मैंने कभी चेष्टा नहीं करी कि मैं ये चीज़ें सीखूं जो वो
चैंट कर रही हैं वो मैं भी सीखूं, लर्न करूं बाय हार्ट. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in the bundle and hand it to me. अब क्या करती थी वो, फिर भी मेरी लकड़ी की तख्ती मतलब स्लेट को वो पहले साफ करके पीली चौक से लेप किया करती थी, उसको लेप दिया करती थी. फिर एक छोटी सी मिट्टी, बेसिकली अगर हम देखें वो छोटा सा जो, अगर प्लास्टर्ड यहाँ पे रंगना होता है, फाइन, विद येलो चौक. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट जो होता था उसके अंदर वो रेड पेन, अगर हम इंक की बात करें तो मिला करता था उसके अंदर, फाइन. तो एक वो लाल रंग की कलम निकाल कर लाती थी, सभी को एक बंडल में बांधकर उसे पकड़ा देती थी. सुबह का नाश्ता भारी होने के बाद, नेचुरली अब वो ब्रेकफास्ट भी दे रही है, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ये उसका ब्रेकफास्ट होता था नरेटर का, जो उसकी ग्रैंड मदर उसको दिया करती थी. वो क्या होता था बच्चों, ध्यान से सुनना, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती. तो ये बात की गई है कि जब वो एक सुबह का जो भारी नाश्ता वो खाता था, बासी रोटी थी, उसमें जरा सा मक्खन होता था, शक्कर मिलाकर रोटी लेकर स्कूल चले जाते थे वो. तो वहां पे क्या होता था, after it went to school, she carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो वो साथ में जब रास्ते में जा रहे होते थे तो वो बहुत सारी जो स्टेल चपाती होती थी, अगर हम बात करें जो बासी रोटियां होती थी, वो लेके जाया करती थी. वे गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ कई बासी रोटियों को ले जाया करती थी. तो ये उनका एक नियमित रूप से रोज का काम था जो वो किया करती थी. So my grandmother always went to school with me because the school was attached to temple. तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं नरेटर की, नरेटर बता रहा है कि मेरी ग्रैंडमदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि उनके स्कूल के साथ ही अटैच था उनका मंदिर. द प्रीस्ट taught us the अल्फाबेट यानी कि लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. जो प्रीस्ट वहां पे था, अगर हम बात करते हैं पुजारी की, तो वो उन्हें वर्णमाला सिखाया करते थे, अल्फाबेट सिखाया करते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर है वो भी सिखाया करते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस. तो नेचुरली वहां पे प्रीस्ट ये सब सिखा रहे होते थे, बच्चे जो थे रो बना के, मतलब दोनों साइड्स पे रो बना के वरांडे में उन अल्फाबेट्स को गाते थे, उन प्रेयर्स को कोरस में गाते थे. कोरस का मतलब यहाँ पे होता है टू सिंग इन अ ग्रुप, एक सुर में गाना, फाइन. तो वो एक सुर में गाया करते थे. एंड माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. जो मेरी ग्रैंड माँ थी, जो मेरी दादी थी, वो अंदर बैठ के धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी. सो व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, तो यानी कि जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, तब क्या करते थे हम, वी वुड वॉक बैक टुगेदर. तो हम एक साथ घर वापस जाया करते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस समय क्या हुआ करता था, जितने भी गांव के जो डॉग्स थे, जो कुत्ते थे, वो मंदिर के द्वार पर ही उनको मिल जाया करते थे. सो बेसिकली अगर हमें याद है, हमने भी पढ़ा कि किस तरह से वो स्टेल चपातियां जो ग्रैनी थी वो लेके जाया करती थी, वो कुत्तों के लिए लेके जाया करती थी, डॉग्स के लिए ले जाया करती थी. सो दे फॉलोड अस to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So यहाँ पे growling का मतलब बच्चों होता है sound of a dog, जैसे डॉग जो है वो गुर्राते हैं, राइट. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस समय जो थे, जो गांव के डॉग्स थे, वो मंदिर के द्वार पे उन्हें मिल जाते थे. जो चपातियां ये दोनों लेके जाया करते थे, स्पेसिफिकली इसकी दादी, हम उनके लिए डालते थे और उनके लिए वे गुर्राते हुए, लड़ते हुए आपस में हमारा पीछा करते थे. तो डॉग्स आपस में लड़ रहे होते थे, इस तरह की सिचुएशन होती थी. अब क्या हुआ, अब एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ में. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए थे, तो उन्होंने हमें बुलावा भेजा. दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बोला कि अब हम दोनों भी आ जाएं. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चेंज, एक महत्वपूर्ण मोड़ आना, फाइन. तो अब ये क्या हुआ, ये हमारी मित्रता का महत्वपूर्ण मोड़ था, ये हमारी टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि दादी और पोता एक ही रूम में सोते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. जो मेरी दादी थी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, काफी समय हो गया था वो नहीं जाती थी. I used to go to an English school in a motor bus. अब मेरी जो दादी थी अब मेरे साथ स्कूल काफ़ी समय से नहीं गई, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा जाया करता था. ये
कथन था नरेटर का कि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करता था और मोटर बस आती थी मुझे लेने। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, नेचुरली हम सिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी डॉग नहीं था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड, तो अगर हम बात करें कि रास्ते में जाते हुए, जैसे गांव की अगर हम बात करते हैं विलेज में, तो वो डॉग्स के लिए लेके जाया करती थी रोटी, बासी रोटियां। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, वहां गलियों में कुत्ते नहीं थे। और इसीलिए शहर वाले घर में अगर हम बात करें सिटी हाउस में, अगर हम उस आंगन की बात करें, उस कोर्टयार्ड की बात करें, तो वहां पे जो स्पैरोज थी, स्पैरोज मतलब जो गौरैया होती हैं बेसिकली, सो वहां पे गलियों में कुत्ते नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने शहर वाले घर के आंगन में गौरैयों को चुगाना शुरू कर दिया। नेचुरली देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, कोई डॉग्स नहीं थे, सो शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। तो अब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी अपने सिटी हाउस में। जो सिटी जहां पे वो शिफ्ट हुए थे वहां पे उनके पीछे एक बैकयार्ड था, फाइन एक कोर्टयार्ड था बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो वहां पे उनको फीड किया करती थी। सो क्लास, आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब इसके बाद